जी सर, जिस तरह से कांग्रेस मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो डीजीपी है उन्हें भी पद से हटाया जाए उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन हो सकते थे वो प्रदेश सरकार कर रही है और कांग्रेस ये सब चीजें करके फिलहाल जो राजनीतिक लाभ है वो लेने का प्रयास कर रही देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर है, उनको सत्ता में है, उनकी जिम्मेवारी है। जो लोगों का इस पे एक उंगली उठी है, एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। जब काफ़ी चीज़ें परतें खुल गई हैं तो उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि ये जांच निष्पक्ष और सही होनी चाहिए, जो लोगों को एक शंका पैदा हो गई। और आप कहते हो कि करोड़ों रुपए का इसमें लेन देन हुआ, एक माफिया संजीवती तरीके से काम कर रहा है। आपने जो एसआईटी बनाई थी उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए जिन्होंने पेपर्स खरीदे, उनके पेरेंट्स। जो इसके पीछे असली सोच है, असली किंगपिन है, असली लोग हैं, जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे या इस माफिया के साथ किसके किसके तार जुड़े हैं। आप मान रहे हैं कि 5 लाख से 8 लाख तक पेपर बिके और आंकड़ा भी आप कहते हो कि 2000 के करीब हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कुछ मांग करती है तो उनका अधिकार है। हम जनता की आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। और आपको हमारे अधिकार में और जनता की आवाज़ उठाने में अगर राजनीति समझ आती है तो ये राजनीति नहीं है, ये प्रदेश की साख दाव पे लगी है। पूरे देश के अंदर आज देश में हर तरह का माफिया काम कर रहा है। अगर पुलिस का पेपर पुलिस ही कंडक्ट कर रही है और उस पेपर को बनाने वाला भी पुलिस विभाग था और आप एसआईटी भी पुलिस की बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है? आप बताइए कि कैसे वो जांच आगे बढ़ सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि आप सीबीआई को ये मामला दीजिए, या सिटिंग जज को, हमारी पहली प्राथमिकता थी कि आप सिटिंग जज को इसकी जांच दीजिए, क्योंकि सीबीआई पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, लोगों के मन में शंकाएं हैं। जिस प्रकार से सीबीआई पिछले 7-8 साल से मोदी जी का एक टूल बन चुका है, तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में सीबीआई की कार्यशैली को लेके शंकाएं रहती है। तो हम समझते हैं कि बेहतर ये होता, मुख्यमंत्री जी के लिए भी अच्छा मौका है कि वो अपने आप को अगर स्वच्छ समझते हैं, वो किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, अगर उनकी सरकार इसमें कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये बचाना चाह रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ उनको अच्छा मौका है कि वो सिटिंग जज को इसका इन्वेस्टिगेशन सौंपे। और दूसरी बात हमने मांग की थी कि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, माफिया काम कर रहा है। बार बार हिमाचल प्रदेश में माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया या ड्रग्स माफिया, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को वैसे तो खुद नैतिकता होनी चाहिए थी कि हमारा पेपर तक हम नहीं कंडक्ट करा सके, वो भी बिक जाए, उस पर भी माफिया काम करें। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को थोड़ी सी तो नैतिकता होनी चाहिए थी कि उनको खुद मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास ये नैतिकता नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को, आप जनता के प्रति जवाबदेही होती है सरकार की, मुख्यमंत्री की भी। अगर मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि मेरी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में ये गलत परंपरा है। वो बिल्कुल जवाबदेह है 75 लाख लोगों के प्रति। तो उनको चाहिए कि अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को साइड में करें और उसके बाद ये जांच, लोगों का विश्वास बना रहे, जुडिशियल प्रोबेसमेंट को सिटिंग जज को देना चाहिए। सर, जब से एसआईटी गठित हुए तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं और इस एसआईटी में जो कुछ ऐसे अधिकारी भी बैठे हैं जो शक के घेरे में भी है, ना तो उन्हें यहाँ पर हटाएगा और मुख्यमंत्री भी इस बारे में कुछ नहीं है। बिल्कुल आपका जवाब, बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है बहुत सही है कि जब परिस्थितियां पुलिस विभाग से ही जुड़ी हो, महकमा उन्हीं का हो, एसआईटी उन्हीं की थी, तभी लोगों की शंकाएं थी, तभी लोगों ने इसको सीबीआई या जुडिशियल प्रोब की बात की थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उसमें राजनीतिक समझ आ रही है कि विपक्ष इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है। क्यों? आप अगर किसी को बचाना नहीं चाहते हैं, आप साफ हैं, तो आप दीजिए जांच, इसको सीबीआई को दीजिए, सिटिंग जज को दे दीजिए हाई कोर्ट के कि आप इसको इंक्वायर करो। क्यों नहीं आना चाहिए? सामने आना चाहिए कि कैसे हो गया कि हिमाचल में आज एक भी पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, बहुत समय से ये काम चल रहा है। तो आप नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें साफ हो? जो इसके पीछे असली लोग हैं जिन्होंने इस सारी चीज़ को किया है, क्या वो अरेस्ट नहीं होने चाहिए? अभी आपने केवल पर्चा खरीदने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स को अरेस्ट किया, उससे तो मामला पूरा नहीं निकलने वाला कि असली माफिया कौन है। हमारा मकसद ये है कि जांच उस स्तर तक पहुंचनी चाहिए। हमारा इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से ये है कि आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, बात हमको भी जनता की करनी है,
लोगों के हित की करनी है। अगर प्रदेश की साख गिरी है तो हमारा भी अधिकार है कि हम आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, आगे भी पूछते रहेंगे। जी, अभी तो जो यूथ कांग्रेस है क्रिमिनल कंसर्न उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्या आने वाले समय में बड़ा जो आक्रोश है वो इस संबंध में देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, पहले स्टेज पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन इसके खिलाफ किया, एक माहौल बनाया कि लोगों के साथ ये प्रदेश में बहुत बड़ी गलत परंपरा शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार और प्रशासन और पुलिस की नाकामयाबी थी। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमारा सिस्टम फेल हुआ तभी तो माफिया पनपा, अदरवाइज माफिया कहाँ से आया? अगर हम अलर्ट होते, हमारा प्रशासन और सरकार अलर्ट होती, तो माफिया कैसे काम करता? दैट मीन्स कि हमारी फेलियर रही है, तो वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच लेके जाए। हम इसको हर स्तर पे, जनता के हर दरवाजे तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये सरकार का, प्रशासन का फेलियर है, और इससे प्रदेश के लोगों की साख दांव पे लगी है। हिमाचल के लोगों की जो पहचान है देवभूमि, वो हमारे लोगों की ईमानदार और मेहनती लोगों के प्रति। आपने आज वो छवि बदल दी। जयराम जी की सरकार को याद रखा जाएगा इस काम के लिए कि एक ऐसी सरकार आई थी 2017 से 22 के बीच, जिसने हिमाचल प्रदेश की छवि को बदल के रख दिया, कि आज हमारी छवि एक माफिया के तौर पे हिमाचल प्रदेश में पेपर माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया। तो हमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये समय। मुझे लगता है हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में जयराम जी के नाम दर्ज किया जाए। सर, वहीं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सीबीआई की मांग की, तो सीबीआई को ये केस सौंपने का उन्होंने बात कह दी है। वहीं पर बात की जाए तो अब कांग्रेस क्या चाहती है, क्योंकि पहले सीबीआई की मांग की, अब सिटिंग जज की मांग कर रही है, तो बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से पहले सीबीआई की मांग की। मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, अगर वो इस प्रोब को वो भी चाहते हैं कि ये अच्छे ढंग से आगे बढ़े, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने एसआईटी बनाई, वो चलने वाली नहीं थी, वो गलत तरीका था। हमने आपको ऑप्शंस दी थी कि बेस्ट जो प्रोब रहेगा वो सिटिंग जज से कराएं, लेकिन आपने सीबीआई को दिया। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी दबाव में हैं, होना भी चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ा कांड हुआ है, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। आज एक भी पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है। बच्चों ने 1,86,000 बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे चरे, और 76,000 के करीब जो आगे निकले थे स्टेजेस में। आप बेरोजगारी से इस प्रदेश जूझ रहा है, तो ऐसे समय में अगर लोगों को कुछ राहत मिलती, वो सारी उम्मीदें फेल हुई है। आपने युवा साथियों के साथ और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार का, प्रशासन का फेलियर, पुलिस प्रशासन का फेलियर। तो इसकी जवाबदेही तय करना है मुख्यमंत्री जी और सरकार, इसके प्रति जवाबदेह हैं। हम आज भी कहते हैं कि सीबीआई के ऊपर लोगों के मन में मंशा है, थोड़ी शंका है। शंका इस बात की है कि जिस प्रकार सीबीआई माननीय प्रधानमंत्री का एक टूल बन के रह गया है, उसके बाद देश की जनता के मन में सीबीआई के प्रति भी क्वेश्चन मार्क है। तो बेस्ट ये रहता कि आप इसको जुडिशियल प्रोब सिटिंग जज से करवाते, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए कि इसके पीछे असली लोग कौन थे, किन लोगों ने ये पूरा माफिया का काम किया, और करोड़ों रुपए का इसमें लेन देन हुआ है, पूरे संयोजित तरीके से पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ये इसकी मार्केटिंग की गई, इसको बेचा गया। तो साफ तौर पे मंशा बड़ी साफ थी कि इस पेपर के जरिए करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करने का ये तरीका था। तो मुख्यमंत्री जी को इसमें घबराने की क्या बात है? अगर आप साफ है, आपकी मंशा साफ है, आप प्रूफ दीजिए। जी सर, इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है हंसराज, वो चुराहा के एक स्कूल में जाते हैं जहाँ पर बच्चे को थप्पड़ मारने का जो मामला है सामने आया है। देखिए, दिन पर दिन इस सरकार में कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। मैंने भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ खुद देखा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि आप खास तौर पे आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा के, आप चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, विधायक हैं, और उसके अलावा आप एक नेशनल लेवल की पार्टी के सदस्य हैं, और आपका जो आचरण है, आप बच्चों को जाके वहाँ पर पिटाई करते हैं और गलत शब्दों का यूज करते हो। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि इनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। दो तरह की कार्रवाई की हम मांग करते हैं। एक कानूनी कार्रवाई, देखिए एक अधिकार है बच्चों का, संरक्षण का। आप देखिए टीचर भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, मार नहीं सकता। आप किस कैपेसिटी में ये किया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को इमीडिएटली इनकी पद से बर्खास्त करें। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश में एक और दाग इन्होंने लगाया। अब जब आप देखते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ये सारी घटनाएं देश के अंदर पहुंचती है, तो
तो लोग देखते हैं कि हिमाचल में ये क्या हो रहा है। बच्चों के साथ इस तरह का एक जिम्मेवार व्यक्ति समाज का ऐसा आचरण करे, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि इसमें आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई, दोनों तरह की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी और नैतिकता के आधार पे भी इनको इनके पद से हटाना चाहिए। सर इसके अलावा शिमला सिटी की अगर हम बात करें सर, कुछ ही समय बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या की अगर हम बात करें, कोई ट्रैफिक प्लान नहीं बन पा रहा है। सुझाव भी लोगों की तरफ से मांगे गए थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो जो समस्या है वो जिसकी तस यहाँ पर बनी हुई है। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप भी शिमला शहर में रहते होंगे, डेली इन चीज़ों से जूझते होंगे। हालात इतने बदतर हैं कि कभी होता है कि कभी ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता है तो ट्रैफिक की समस्या आ सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होनी। लेकिन इस सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं पूरे 4 साल के वर्ष 4.5 साल के समय की बात करूं तो शिमला की अगर मैं बात कर सकता हूं तो शिमला में हालात बहुत बदतर है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता हो। अगर आपको शिमला के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है तो अमूमन 10 से 15 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन आज आप 1 से 1.5 घंटे के बीच भी नहीं पहुंच पाते। उसका कारण सिंपल है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है पूरी तरह से फेल है। सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार को आप और भी बहुत समस्या है। आप देखिए आजकल पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटन का टाइम है, पर्यटक शिमला आ रहा है। अगर उनको तारा देवी से ढली तक कुफरी जाना है 2 घंटे का 3 घंटे का समय बर्बाद हो रहा है। आपकी सोच ही नहीं है कि हमको शिमला को कैसे तैयार करना है। आप 4 साल में शिमला के ट्रैफिक को सुचारू नहीं कर सके। मैं आज की एग्जांपल दूं, मैं खुद इस कार्यक्रम में, जो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था आज कांग्रेस ऑफिस में, तो तकरीबन 1 घंटे के करीब से सेंट एडवर्ड स्कूल के पास ट्रैफिक जाम में फंसा रहा। तो ये मैं अपना जो मेरे साथ बीता मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये हालात हर जगह है। आप ढली से आना चाहते हैं तो ढली टनल पे ट्रैफिक जाम, संजौली चौक पे ट्रैफिक जाम, खलीनी जाना चाहते हैं खलीनी में ट्रैफिक जाम, आप शिमला जाना चाहते हैं विक्ट्री टनल में ट्रैफिक जाम, बस स्टैंड में ट्रैफिक जाम। आप कैसा सिस्टम चला रहे हो? मुझे लगता है आप प्रशासनिक तौर पे पूरी तरह से ये सरकार का जो मैकेनिज्म है पूरा फेल है और मुख्यमंत्री जी बड़े रिलैक्स्ड हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शिमला का जो गौरव है, आप पर्यटन की दृष्टि से भी, अभी मैं अप्रैल की बात करूं तो लोग शिमला आना नहीं चाह रहे थे कि हम वहां जाएंगे, ट्रैफिक में फंसते हैं, बड़ी बसेस के लिए पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। ये सारी चीज़ें बहुत अनफॉर्चुनेट है बिकॉज ऑफ ये कि सरकार कुछ कर नहीं पाती, कुछ योजनाएं नहीं है या उनको आगे नहीं बढ़ा पाती है। तो एक सबसे छोटी बात आपने की कि ट्रैफिक व्यवस्था शिमला की तो बहुत हालात बहुत खराब।